Hello students, how are you? I think you all are fine at your home. Now in this video we will discuss about force and laws of motion. And the purpose of this video is revise the whole chapter one by one. Okay, we will discuss inertia in this video. Different type of inertia, first law of motion and second law of motion. Okay, now we will discuss it one by one. First we are going to discuss about force. Force, a push or pull on a body is called force. Like you can easily see in these pictures, some objects are pushing and some are pulling. You can see in this carom board also, this hammer is also pushing something. तो इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेज आर, अ बॉडी एट रेस्ट कैन बी मूव बाय अ फोर्स, यानी कि कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो मूव कराया जा सकता है उसको फोर्स से, और मोशन में है तो फोर्स अप्लाई करके उसको रेस्ट में लाया जा सकता है. अ बॉडी इन मोशन कैन बी चेंज इन द डायरेक्शन ऑल्सो बाय फोर्स. देखिए, a body can be changed in its shape or size by a force and a body can be changed. देखिए, एक में क्या कर रहा है, स्ट्रेच कर रहा है, और एक में कंप्रेस. स्ट्रेच मतलब खींच रहा है और कंप्रेस मतलब दबा रहा है. तो फोर्स, इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस आर, a force can move a stationary body, a force can stop a moving body, a force can change the speed of a moving body, and a force can change direction of a moving body. So a force is an influencing agency which tends to move a stationary body, or which tends to stop a moving body, or which tends to change the velocity of a moving body, or which tends to change the shape of a body. These effects force can do. Okay, now different type of force. First we are going to discuss about balanced force. What is balanced force? If the resultant of all the force acting on a body is zero, अगर चारों तरफ से जो फोर्स लगाया जा रहा है उसका रिजल्ट जीरो हो. जीरो का मतलब 5 एक तरफ से लगा रहे हैं, 5 एक तरफ से लगा रहे हैं, 5 न्यूटन, तो दोनों तरफ का क्या हो गया, दे विल कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर. 5 से 5 माइनस करेंगे तो क्या करेगा, क्या आएगा हमारा, जीरो. तो रिजल्टेंट विल बी जीरो. इफ द रिजल्टेंट इज जीरो, द फोर्स इज सेड टू बी बैलेंस्ड फोर्स. तो दीज आर सम एग्जाम्पल विच आर बेस्ड ऑन ठीक है. यू कैन इजीली एबल टू आइडेंटिफाई फाइनल वेलोसिटी हेयर बाय यूजिंग दिस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh. 2g क्या है आपका, ग्रेविटी, एक्सेलरेशन अंडर ग्रेविटी. कोई भी ऑब्जेक्ट जब ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आएगा तो अंडर ग्रेविटी वो एक्सेलरेशन क्या होगा आपका, g, यानी कि एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका g में, और वैल्यू होगी उसकी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नाउ अनबैलेंस्ड फोर्स, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस acting on a body is not zero, the force are called unbalanced force, and unbalanced forces can move a stationary body or they can stop a moving body. When we talk of a force acting on a body, we usually means unbalanced force. When the total force on the plane is one direction, is force is called unbalanced. क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों एक दूसरे को अपलिफ्ट नहीं कर रहे हैं. ये अपलिफ्ट करने के बाद क्या हो रहा है, आगे की तरफ फोर्स लग रहा है, इसकी वजह से ये क्या है आपका, मूव कर रहा है, प्लेन मूव कर सकता है, और ये क्या कहलाएगा आपका, अनबैलेंस्ड फोर्स. अगर बैलेंस्ड फोर्स होता वहां पर तो प्लेन कैन नॉट मूव एट ऑल. देखिए, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ज़्यादा फोर्स अप्लाई हो रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मूव करेगा. इसका बहुत अच्छा सा एग्जांपल है जो आपका एक गेम है, कौन सा, रोप वाला गेम आता है ना आपका, टग एंड बार गेम आता है, जिसमें एक तरफ 5 कैंडिडेट हो और एक तरफ 10 कैंडिडेट हो. तो 10 वाला क्या करेगा, ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है, तो वो कौन सा फोर्स हो गया आपका, अनबैलेंस्ड फोर्स. और अगर दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ कैंडिडेट हो, यानी 5-5 हो, तो क्या होगा, फोर्स इज बैलेंस्ड फोर्स. Yes, inertia. Inertia is the inherent property of body due to which it resists a change in its state of rest or uniform motion. यानी कि अपने आप की पोजीशन चेंज करना,
उसकी प्रॉपर्टी होती है इनहेरेंट कि जो जैसा है वैसा ही रहेगा, रेस्ट में, मोशन में है मोशन में, जब तक उसके ऊपर कोई बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा। देखिए अब अगर हम यहाँ पे इसकी बात करें, ये कॉइन रखा हुआ है कार्डबोर्ड के ऊपर, अगर हम कार्डबोर्ड को स्ट्राइक करेंगे तो क्या करेगा, जो कॉइन होगा वो रेस्ट पोजीशन में नीचे गिर जाएगा ग्लास में, उसके साथ दूर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो रेस्ट में है और हमने जो फोर्स लगाया वो किसके ऊपर लगाया है, कार्डबोर्ड के ऊपर लगाया है। देखिए सम अदर एग्जांपल्स ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। देखिए कुछ पैसेंजर जो होते हैं वो आगे की तरफ या पीछे की तरफ, फॉरवर्ड बैकवर्ड पीछे, फॉरवर्ड आगे की तरफ, जब सडनली बस क्या होती है, स्टॉप होती है। तो क्यों होता है ऐसा? क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी किस में होती है, मोशन में होती है, और अचानक से आके बस रुक गई, रेस्ट में आ गई, तो इसलिए हमारी बॉडी कहाँ की तरफ झटका खाएगी, आगे की तरफ। और इसी के अपोजिट अगर हम बात करें कि बैकवर्ड कब चलता है, बैकवर्ड कब होता है, कब झुकता है, वो होता है आपका इनर्शिया ऑफ मोशन में। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी किस में है, रेस्ट में, और अचानक जब मोशन होता है तो हमारी बॉडी किस में होती है, रेस्ट में, नीचे का हिस्सा भी रेस्ट में होता है, इसीलिए। Now momentum is the quantity of motion in a body and it depends on its mass and velocity. Momentum of a body is defined as m into v. P is equals to m into v. P is momentum here. Momentum is directly proportional to mass and velocity. Whenever mass will increase, momentum will also increase. Whenever mass will decrease, momentum will also decrease. Likewise, if velocity is increases, momentum is also increases. और अगर वेलोसिटी कम हो रही है तो मोमेंटम भी क्या होगा, कम, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, और ये है क्या, बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज, देखिए मास की एसआई यूनिट केजी और वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड। सो द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज केजी इंटू मीटर पर सेकेंड। Newton's second law of motion, the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the applied force and take place in the direction of in which the force act. देखिए जो फोर्स है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड है, आपका किसके प्रोपोर्शनल है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या मैंने डिनोट किया, डेल्टा पी से डिवाइडेड बाय टी, और डेल्टा पी मेरा किसके इक्विवेलेंट है, जब अगर हम इनिशियल वेलोसिटी की बात करें, इनिशियल मोमेंटम की बात करें, तो वो आ जाएगा एम यू, और फाइनल मोमेंटम की बात करें तो वो आ जाएगा हमारा एम वी। तो क्या हो गया हमारा, हमने वैल्यूज रख दी एम वी माइनस एम यू डिवाइडेड बाय टी, बिकॉज रेट इज हेयर, टाइम ले रहे हैं ना हम, तो v माइनस एम इज कॉमन, v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वलेंट टू a। तो हमारा क्या हो गया, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए। और व्हेनेवर हम अगर इसका साइन, अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटा रहे हैं, वी हैव टू पुट अ कांस्टेंट अगेंस्ट साइन। ओके, तो हमने कौन सा करा है यहाँ पर, k इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो इफ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन अप्लाइड ऑन अ बॉडी, अ मास ऑफ 1 kg प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन द बॉडी, देन 1 इज इक्वल्स टू k इंटू 1 इंटू 1। तो k क्या आ गया हमारा, 1 आ गया। एक्सेलरेशन क्या हो गया हमारा, a इज इक्वल्स टू f अपॉन m। So the acceleration produced in a body is directly proportional to the force acting and it is inversely proportional to the mass of the body. Force is a vector quantity. Force can cause acceleration or deceleration. ठीक है, आपने देखा है कि एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेटर, कार में जो एक्सेलरेटर होता है वो स्पीड बढ़ाता है, और ब्रेक्स क्या करते हैं, डीएक्सेलरेट करते हैं, यानी कि क्या कर देते हैं, स्पीड को कम कर देते हैं। तो 1 न्यूटन फोर्स, 1 Newton is defined as that force which when acting on a body of mass 1 kg produces an acceleration of 1 meter per second square in it. And these are some applications of second law of motion. You have to learn it carefully and ask question related to this. And you all have to subscribe the channel first. And we will discuss our next topics like third law of motion and conservation of motion in our next video. Okay, bye.